जेबर के जज्बे को सलाम, जो उन्होंने किया गाज़ा के लोगों की इमदाद का एलानिया बयान। 12 मिलियन वाले मजबूत अफ्रीकी मुल्क ट्यूनीशिया, जो खुद को मासी और पनाह गुज़ीनों के बहरान में पाता है, उनके लिए उम्मीद और खुशी का पैगाम लाती है। इसलिए ओन्स को अपने मुल्क में प्यार से खुशी की वज़ीर और मुस्कुराहट की शहज़ादी के नाम से भी पहचाना जाता है। महज 3 साल की उम्र में ओन्स जाबिर ने अपनी वालिदा के साथ दिलचस्पी क्या लेना शुरू की। 2011 और 2012 के जूनियर फ्रेंच सिंगल के फाइनल में पहुंची और बाद में उसे जीता भी। 2017 से ओन्स की WTA में क्या मार्का आलाई शुरू हुई। इस साल ओन्स उन 12 खिलाड़ियों में शामिल थी जिसने इंटरनेशनल प्लेयर का मुकाम हासिल किया। ग्रैंड स्लैम से स्लैम ग्रैंड, फौरी तौर पर यह 2017 में फ्रेंच ओपन से पहले जीती थी। 2019 में उसने बेहतरीन टेनिस अरब खातून खिताब भी जीता। इस साल उन्होंने विंबलडन, यूएस जैसे ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में हिस्सा पाने का एजाज़ हासिल किया, मगर बिलतरतीब पहले और दूसरे राउंड में पहुंची। मगर अगले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उसने क्वार्टर फाइनल की छलांग लगाई और क्वार्टर फाइनल खेलने वाली पहली अरब खातून बनी, जहां वो सोफिया केनिन से हारी, जो इस टूर्नामेंट की चैंपियन थी। 2021 के साल ओन्स की मेहनत रंग लाई, जब वो टेनिस का सबसे ज़्यादा चमक दमक वाले टूर्नामेंट विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। मगर अपने बाम उरूज पर वो 2022 के साल में थी, जब वो रैंकिंग में दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी बनी। जब वो विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, तो मराकश के कोच और साबिक टेनिस के स्टार खिलाड़ी हाशिम अज़रारी से बात की, जो खुद 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच का क्वार्टर फाइनल खेला था। तो उन्होंने उनसे से कहा, अरब ममालिक के खिलाड़ी हमेशा क्वार्टर फाइनल में हार जाते हैं और हम इससे आजिज़ आ चुके हैं। मेहरबानी करके इस रीत को तोड़ो। उसने कहा, दोस्त, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी। मगर मैच शुरू होते ही वो पहला सेट मेरी बाजोकोसोए 3-6 से हार गई। मगर अगले 2 सेट 6-1, 6-1 से जीत कर ओन्स ने अपना कहा न सिर्फ सच कर दिखाया, बल्कि वो पहले 4 खिलाड़ियों में पहुंचने वाली पहली अरब खातून बन गई और सेमीफाइनल में भी तातियाना मारियो को शिकस्त देकर वो फाइनल में पहुंची। और फाइनल में भी ओन्स ने एलिना राइबेकिन से पहला सेट 6-3 से जीता, मगर उसके बाद 2-6, 2-6 से मैच में अपनी गिरफ्त खो दी। मुतवातिर अगले ग्रैंड स्लैम यूएस के भी फाइनल में वो पहुंची, मगर वही कहानी दोहराई जब वो आएगा स्वेटिक से हारी। अलबत्ता 2022 में मेड्रिड ओपन में जेसी पिलेगा को हराकर टाइटल जीता। अलबत्ता इटालियन ओपन के फाइनल में वो फिर आएगा से हारी। 2023 के साल में वो फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर चारों ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल खेलने वाली खिलाड़ी बनी और विंबलडन के फाइनल में मुतवातिर दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंची, मगर वही कहानी दोहराई जब वो मार्केटा वोंडरोसो से 4-6, 4-6 से हारी। मगर मार्केटा की शिकस्त का बदला ओन्स ने WTA में चुकता कर दिया, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टाइटल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेनिस की इस फातेह चैंपियन ने जज्बात में खुश होने की बजाय परेशान नजर आई। वो कई मरतबा माइक से बोलते बोलते हट कर रोई, क्योंकि 46 दिनों कबल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन में 8,796 को शहीद कर दिया, जिसमें 3600 और 2290 औरतें हैं। It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. So I have decided to donate part of my prize money to help, the Palestinians and
I cannot be happy with just this win, just what's happening. I'm sorry, guys. It's supposed to be about tennis, but it's very frustrating looking at the videos every day. So I'm sorry. It's not political message here. It's just a humanity. That's it. I want peace in this world, and that's it.